हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट। अच्छा, तो अब जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, या उसको अपन ऐसे कहा जाता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे हम कहते हैं। तो हम अब आज ये देखने वाले हैं कि अगर हम डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उससे क्या होगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अभी इस पॉइंट पे भी अपन आएंगे, बट मैं पहले ये देख रहा हूं। अगर मैंने डायपोल का ऐसे रख दिया, ये है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, आर यू गेटिंग दैट। और फील्ड का डायरेक्शन है अपने पास कुछ इस तरह से, है ना, और ये कुछ सर्टेन डिस्टेंसेस को सेपरेट किया गया है। ओके, अब देखिए, आप जैसे जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई इसकी तरफ क्यू ई ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई चल रही है। देखो ना, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चल रही है, तो इधर की तरफ इसको फोर्स लगेगा। अच्छा, सही बात है। और इसके तरफ और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें लगेगा क्यू ई इधर की तरफ। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से रख दूंगा तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, ये कोई रोटेट करेगा ही नहीं। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, और ये इसको रोटेट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, तो डायपोल रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आपको बात समझ में आ रही है? ओके, तो हम इस तरह से डायपोल को नहीं रख पाएंगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बोलने से अच्छा कि ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, आप इसमें समझिए कि डायपोल को मैंने कुछ इस तरह से रख दिया, आप देख पा रहे हैं। ओके, और ये जो डायपोल है ये एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब ऐसा क्यों रखा? क्योंकि अगर मैं उस तरह से रखने की कोशिश करूंगा तो वो रोटेट नहीं करेगा। मैंने इसको थोड़ा सा एंगल के साथ ट्विस्ट करा दिया, ताकि अब इसमें क्या होगा कि एक रोटेशन डेवलप होगा। इसमें क्या डेवलप होगा? एक टॉर्क डेवलप होगा। अब टॉर्क कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा? अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट करेगा तो वर्क डन कितना होगा, ये सब चीजें अपने को इसके अंदर देखनी है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था अभी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। करेक्ट है? कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q इंटू ई। समझ रहे हैं आप लोग? ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा। कितना करेगा? Q इंटू ई। जैसे आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या होगा, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ये जो डायपोल है क्या करेगा? रोटेट करेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा बताइए? टॉर्क। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका फोर्स, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लीजिए। करेक्ट है? तो ये हो गया फोर्स, और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो देखिए, ये होता है डिस्टेंस 2d या 2a या 2r, हर एक बुक में अलग अलग दिया गया है। तो अगर मैं मान लो कि ये सेंटर से ले रहा हूं तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास ये होगा d। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, बताइए। आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये होगा आपके पास कुछ d, है ना, ये d होगा। ओके, तो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास? अपोजिट साइड d साइन थीटा। क्या आप चीज को समझ पा रहे हैं? तो आपके पास होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये आपके पास फोर्स हो गया, और ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो टाउ, फोर्स कितना है बताइए मेरे को यहाँ पे? क्यू। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है आपके पास? ये बन रहा है डी साइन थीटा। समझ में आ रही बात? अब ये इधर वाला टॉर्क है, जैसे ये टॉर्क लग रहा है वैसे ही इस डायरेक्शन में भी टॉर्क लगेगा अपने पास। यहां से भी वही डिस्टेंस होगा। देखो, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं इसमें, तो अब देखिए यहां पे, ठीक है, ये आपके पास फोर्स लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस है। यहां से अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाऊं,
तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा आपके पास। तो ये डी है तो ये आपके पास बन जाएगा, बताइए, डी साइन थीटा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, ये एक्स ऑफ रोटेशन है आपके पास अभी भी। तो पहला जो मैंने बनाया इसको मैं टॉर्क दे देता हूं टाउ वन, और ये जो मैं यहां पे बनाऊंगा उसको नाम दे दूंगा मैं टाउ टू, क्यू ई डी साइन थीटा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो टॉर्क होगा ना ये डायपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो टॉर्क होगा ना वो डायपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से डायपोल क्या होगा, रोटेट होगा। तो जो नेट टॉर्क लग रहा है डायपोल पे वो होगा टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। तो यहां पे देखो टाउ टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। तो आप देखिए यहां पे ये हो जाएगा टाउ नेट आपके पास बनना चाहिए, दैट इज क्यू ई डी साइन थीटा टाउ वन की वैल्यू प्लस क्यू ई डी साइन थीटा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, तो टाउ नेट आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो टू क्यू ई डी साइन थीटा। समझ गए आप? अच्छा देखिए अब सुनिए, जब हमने डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, डायपोल मतलब क्या है कि मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बता दिया कि डायपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस से, आप इसको डायपोल कहते हैं। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी, मान लो कि आपके पास ये दो चार्जेस हैं जैसे कि आप जानते हो, और इनको सेपरेट किया गया है कुछ डिस्टेंस 2d के साथ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है आइदर अ चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 2d, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका होता है डायपोल मोमेंट। यही है ना, आइदर अ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड एज अ डायपोल मोमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये अपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका आइडिया आपको यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए जरा सा, ये आपको 2q दिख रहा है यहाँ पे, सही है, ये आपके पास यहाँ पे d दिख रहा है, तो आपके पास वहां पे 2qd दिख रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो यहां पे इसको मैं एक बार ठीक से लिखता हूं, 2dq e साइन थीटा। तो ये आपको डायपोल की वैल्यू दिख रही है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एक कोई भी चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस से डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पे टाउ नेट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा ऐसे बोल सकता हूं? ये बन गया आपके पास टॉर्क, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्लियर है? अच्छा, अब आगे का जो पॉइंट इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, यहां पे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, और अगर डायपोल को मैंने यहां पे मैं समझाता हूं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिए, और डायपोल को मैंने वैसे रख दिया था कि ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। मतलब क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे? जीरो। तो एक पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे अपने पास, इफ थीटा इज जीरो, मतलब थीटा इज जीरो, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जीरो बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जीरो डालेंगे तो जब बच्चे बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क तो आपके पास जीरो हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो अभी कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डालेंगे तो आप मुझे बताइए, अगर आप यहां पे थीटा 90 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो टॉर्क बन जाएगा आपके पास पी, मतलब ये टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। मैं आपके बाद में लिखता हूं इसको, तो ये आपके पास टॉर्क बन जाएगा मैक्सिमम। मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, और अगर आपने डायपोल को कुछ ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में आपका टॉर्क बनेगा मैक्सिमम। तो तीन कंडीशंस अपन ने देख लिया कि अगर आप अलोंग द एक्सिस इस तरह से रखेंगे तो टॉर्क होने वाला है जीरो, परपेंडिकुलर रखेंगे तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, और ये दोनों छोड़ के कहीं भी ऐसे एंगल पे रखोगे तो इसमें टॉर्क मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा, बट उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, अब एक इसका लास्ट पॉइंट अपने पास बचा हुआ है कि आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, डायपोल रोटेट हो रहा है, तो डेफिनेट टॉर्क है और डायपोल रोटेट हो रहा है, तो 100% यहाँ पे वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन होगा हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये जो डायपोल है थोड़ा सा मूव कर रहा है ना, थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि अपन थोड़ा सा मूव करा रहे हैं। टॉर्क और डी थीटा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा इसका याद आ रहा होगा तो अपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी स्मॉल अमाउंट ऑफ में मूव करती है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, आप ऐसे लिखते थे।
और उसका टोटल वर्क डन निकालना होता था तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देते थे। याद है कि यहां से आपने x1 मूवमेंट किया, यहाँ पे x2 गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते थे। आर यू गेटिंग दैट? तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो dx जो वहां पे अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां पे अपने पास फोर्स लीनियर फोर्स था, यहाँ पे अपना एंगुलर फोर्स है जो टॉर्क चल रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? ओके। और यहाँ पे भी अपन क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। मतलब पहले मेरे पास कुछ एंगल θ1 था, बाद में मैं घूम के एंगल θ2 चला गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा θ1 और θ2। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, अच्छा ठीक है। तो चलो dw इसको भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अच्छा, टॉर्क क्या है आपके पास? PE sin θ, इज इट राइट, इनटू डी थीटा, और यहां पे इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, P डायपोल मोमेंट है, बदलने वाला है नहीं। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बदलने वाली ही नहीं। लेकिन आप घुमा किसको रहे हो? इसको डायपोल को घुमा रहे हो, जिसकी वजह से थीटा बदलेगा। मतलब हमको थीटा का इंटीग्रेशन लेना है। और थीटा कहां से कहां तक है? फ्रॉम θ1 टू θ2। करेक्ट है। अच्छा, इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूं W। ओके, P को थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। लगभग सब कुछ सही चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब आगे की बात अब समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ही मुझे बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। तो अब यहां पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा, और अपर लिमिट है θ2, लो लिमिट है θ1। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, इस माइनस साइन को थोड़ा सा साइड में ले लीजिए। W इज इक्वल टू माइनस, मैं यहां पे ठीक से लिखता हूं इसको, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, अपर लिमिट इज θ2, लो लिमिट इज θ1। जस्ट नाउ अब इसके बाद में क्या करना है कि थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। तो W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। तो W इज इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर ले लीजिए, तो PE इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये आ गया इसका वर्क डन बाय द टॉर्क। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको